पैटर्न पर आएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों कंपनी के मेंबर होते हैं। ठीक है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले पैसा किसको वापस किया जाएगा? प्रेफरेंस को, और बाद में इक्विटी को। जब डिविडेंड देने की बारी आएगी तो पहले किसको डिविडेंड दिया जाएगा? इनको प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रेफरेंस शेयर। समझ में आ गई बात? तो जब हम इनको रिडीम करते हैं, ठीक है, जब हम इनको रिडीम करते हैं तो उससे पहले एक टॉपिक आएगा बोनस इशू एंड राइट इशू। तो पहले ये दो पॉइंट पढ़ लें, फिर मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, ध्यान से सुनना, जब कंपनी के पास प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है तो वो डिविडेंड ना बांटकर वो क्या करते हैं कि जिसके पास 4 शेयर हैं उसको 1 शेयर फ्री में दे देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम? बोनस शेयर। यानी इशू करना शेयर्स को और पैसे ना लेना, इशू करना शेयर्स को और पैसे ना लेना। बट ये शेयर्स पब्लिक को नहीं करते इशू। ठीक है, ऐसे फ्री में क्यों दे देंगे पब्लिक को? ये किसको देंगे हम? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ऐसे तो ना दुनिया में लोगों भंडारा तो ना बट रहा है कोई। समझ में आ गई बात? ये किसको देंगे हम? ओनली फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर इशू करती है और पैसे नहीं लेती तो उसको क्या बोलते हैं हम? बोनस शेयर। और ये तब करते हैं जब हमारे पास सरप्लस फंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट जो है हमारा एक तरीके से, ध्यान दो सको, अगर हम ये बोलें कि भाई डिविडेंड बांट दे, मतलब कंपनी क्या समझदारी करती है, जरा ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में प्रॉफिट आया, ठीक है, 100 रुपए का, तो इतना ही कैश भी तो होगा ना इधर, तभी तो बैलेंस शीट टैली होती है। अगर समझ आ रहा है, अगर डिविडेंड बांट देंगे तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा और इधर से कैश भी कम हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि कैश हमारा कम ना हो, हम कैश को कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे, नई मशीन खरीदने में और रॉ मटेरियल खरीदने में, बिजनेस को बढ़ाने में लगा देंगे। पर शेयर होल्डर्स तो परेशान करेंगे कि मैं डिविडेंड नहीं बांटा। समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, इस प्रॉफिट में से ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? 4। फॉर एग्जाम्पल 1 शेयर और ले लो, अब तुम्हारे पास 5 हो गए। यानी फ्यूचर में तुम्हें डिविडेंड 4 पर नहीं मिलेगा, 5 पर मिलेगा। तुम कभी बाजार में शेयर बेचोगे, तुम्हारे पास 4 शेयर थे, अब 5 बेच देना, तुम्हारे को भी तो फायदा है। जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो 4 का पैसा वापस नहीं मिलेगा, 5 का, मतलब तुम्हारी वेल्थ बढ़ गई। समझ में आ गई बात? और हमें तुम्हें अभी पैसा नहीं देना पड़ा, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इशू ऑफ बोनस शेयर। बोलो, समझ में आ गया? क्लियर है? बता भाई, मैं जल्दी क्या कहा मैंने, फटाफट बता। और एग्जिस्टिंग कैश में कहीं और लगा दूंगा बिजनेस को बढ़ाने में। समझ में आ गई? तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं टेक्निकली? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ गया? लिख लें इतना, इसको फटाफट लिखो जल्दी से। बोनस शेयर, सबसे पहला पॉइंट, इशू ऑफ न्यू शेयर, नए शेयर हो गए ना, टू ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर।
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये थोड़ा ना कि मैं भंडारे कितने लोगों में बांट दूंगा, आओ भाई आओ फ्री में बट रहे हैं, समझ रहे हो बात को? ऐसा थोड़ा ना, एग्जिस्टिंग वालों को दूंगा विदाउट रिसीविंग एनी अमाउंट, उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे, फ्री में दे रहे हैं, इसलिए बोनस कहलाता है। ठीक है, कब करते हैं ये? व्हेन कंपनी हैज सरप्लस प्रॉफिट, जब कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, देन इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड बांटने के बदले, ठीक है, कंपनी डिक्लेयर बोनस इशू। ठीक है, दैट इज अवॉइड कैश पेमेंट, कैश डिस्ट्रीब्यूशन को बचा लेते हैं। बोलो समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या मतलब हुआ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? इधर देखो एक मिनट रुको, प्रॉफिट है 100 रुपए का, डिविडेंड बांटते हैं 40 का, है ना, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो मैं डिविडेंड नहीं बांट रहा, बोनस शेयर इशू कर रहा हूं, तो ये 60 रुपए का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, और यहां 40 रुपए कहां चले जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में। पहले मान लो 100 थे, अब 140, तो प्रॉफिट कम होकर कैपिटल में बढ़ गया, प्रॉफिट कम होकर, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब समझ में आ गया? क्लियर है पार्ट? प्रॉफिट कम हो गया और क्या बढ़ गया? शेयर कैपिटल बढ़ गई ना। क्लियर पार्ट? चलो फटाफट उतारो जल्दी से। हाँ दोबारा बोलो। प्रॉफिट तो होता है, एसेट साइड तो बढ़ती है, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी। प्रॉफिट कैसे आया होगा? 10 रुपए का सामान 12 में बेचा तो 2 रुपए का प्रॉफिट बढ़ा नहीं, तो या तो 12 रुपए आए होंगे और 10 रुपए चले गए होंगे तो 2 रुपए कैश बढ़ा। पर अगर उधार बेचा तो डेटर बढ़े होंगे, तो आज नहीं तो कल आई जाएंगे। वो तो रिवैल्यूएशन एसेट्स हुआ, उसमें से नहीं, उसमें से डिविडेंड थोड़ा ना बांटता हूं, है ना। अगर मान लो मेरी जमीन के दाम बढ़ गए, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो उसे क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व। नहीं, तो उसमें से डिविडेंड नहीं बांट सकते ना, क्यों? वो रियलाइज नहीं होता ना, वो अनरियलाइज कहलाता है। समझ में आ गई? अच्छा एक मिनट, ये नोट कर लो, मैं समझा देता हूं दोबारा। नोट कर लिया? चलो अब सुनो जरा इनकी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरे पास बिल्डिंग है, ठीक है, से 100 रुपए की, ठीक है। अब ये बिल्डिंग मेरी बढ़ गई, 100 की जगह कितनी हो गई? 150 की, तो मैं 150 रुपए में दिखा रहा हूं, तो 50 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया नहीं, तो मैं इधर दिखाऊंगा 50 रुपए, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी। बोलो, नहीं समझ आई? समृद्धि समझ आ गई? नहीं, कहीं और थे। चल, ये अब बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी। अब ये 50 रुपए है तो लाभ, है तो लाभ, ठीक है। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि प्रॉफिट वर्ड नहीं बोलना चाह रहा। अब क्या मैं इस 50 रुपए में से डिविडेंड बांट दूं? क्यों नहीं बांट सकता? बांटूंगा तो कैश मेरा, ये कैश थोड़ा ना कमाया, बेचा थोड़ा ना मैंने, ये तो एक तरह से बस पैसे बढ़ गए, आए थोड़ी ना। नहीं भाई,
समझ गए? तो ये तो मेरा बस क्या है, एक तरह से नोशनल प्रॉफिट है, काल्पनिक प्रॉफिट है। समझ गए? इसको क्या नाम दोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। बस सर ये किस काम आएगा? कल को, परसों को, तरसों को, नरसों को, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल के बाद, कभी हो सकता है ये बिल्डिंग 150 से फिर 100 पर आ जाए, है ना? तब फिर 50 रुपए का लॉस इससे पूरा कर लूंगा। अब समझ में आ गई? बट इसके बराबर मैंने कैश तो नहीं आया, तो इसलिए इसको मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता। आप समझ में आ गई बात? पक्का? चलो, अब बोनस शेयर कहां से इशू करोगे? ठीक है, लिखे बोनस शेयर शुड बी इशूड, ठीक है, आउट ऑफ पहला फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो डिविडेंड बांटने के लिए फ्री है, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व, दैट इज जनरल रिजर्व। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक अकाउंट नाम लिख लो, अभी समझाऊंगा आगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी समझाऊंगा। तो इन तीनों में से कहीं से भी आप इनको कम करके शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हो, इनको कम करके शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हो। रिड्यूस दीज, ठीक है, एंड इंक्रीज शेयर कैपिटल। बट ये ध्यान रहे कि बोनस शेयर कहां से नहीं इशू कर सकते हम? रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, लिख लो रिवैल्यूएशन रिजर्व should not be revaluation reserve should not be used for issue of bonus share। समझ आ गया? हो गया? हो गया? अब जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री हो गया ना? पूरा तो नहीं गया? चलिए लिखो जनरल एंट्री। जब आप बोनस शेयर इशू करोगे तो कहां से करोगे? बता मयंक। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, इसके बाद जो है सीआरआर से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से। समझ में आ गया? बात समझ आ गया? कहां से बता? ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? देखो, इनको कम करोगे तो सीआरआर को डेबिट करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी सीआरआर की होती है, सेकंड प्रायोरिटी
सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व। इनको डेबिट करोगे, किसी एक को या एक से ज्यादा को, जितना करना है, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। भाई इनको कम करोगे, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट कर दोगे। इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कम करोगे तो डेबिट हो जाएगा। अब देना है तो ड्यू कर दिया बोनस, ठीक है। अब दे दोगे तो बोनस को डेबिट कर दोगे, बोनस टू बढ़ क्या जाएगा मेरा? इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए फटाफट करो। अभी बताऊंगा क्या देना, अभी नहीं। प्रेफरेंस शेयर शुरू करूंगा तब समझा पाऊंगा डिटेल में ना, अभी रुको। तभी मैंने लिखा तो था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पर ये दो बेसिक पॉइंट है, उसी में समझ आएगा प्रॉपरली ना। हो गया? थोड़ा सा वेट कर लो बस। हो गया? नहीं हुआ? चलिए सेकंड, कई बार हम पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड बना देते हैं बगैर उनसे पैसा लिए। क्या कहा मैंने मैंग? वो भी तो बोनस शेयर इशू हो गया भाई। एक शेयर ने 100 रुपए का शेयर था, उसने 80 रुपए दे रखे थे, उसने 20 रुपए नहीं दिए, तो मैंने क्या कहा? मत दे, 20 रुपए मत दो, और तुम्हारे शेयर में 100 रुपए बना देता हूं। तुम्हें कह देता हूं अब तुम आगे से फुल्ली पेड हो गए, तुम्हें 20 रुपए देने की जरूरत नहीं। तुम्हें 20 रुपए का मैंने क्या दे दिया? गिफ्ट दे दिया, बोनस हो गया। तो पार्टली पेड को भी तो फुल्ली पेड बनाना बोनस शेयर ही कहलाएगा। समझ में आ गया? बोलो। पर वो बोनस शेयर पार्टी पेड को फुल्ली पेड केवल फ्री रिजर्व से बनाते हैं। समझ में आ गई? चलो एंट्री क्या बनेगी, लिखिए। इशू ऑफ बोनस शेयर by converting partly paid to fully paid without receiving अमाउंट, मतलब उनसे पैसे नहीं ले रहे हम, ठीक है। अब फाइनल कॉल, मतलब अगर पैसे लेते हैं तो फाइनल कॉल ड्यू करते हो। अगर पैसा लेते हैं तो फाइनल कॉल क्या करते हैं? फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बता मयंक। फाइनल कॉल ड्यू की, ठीक है। हाँ जी, दोबारा बोलो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये फाइनल कॉल ड्यू हो गई, बोलो। ये फाइनल कॉल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब ड्यू करोगे तो पैसे लेने हैं, किस बात के लेने हैं? उसका नाम और किन से लेने हैं? उनको क्रेडिट।
अब अगर आ गए, मान लो इसको छोड़ो, अभी आ गए, तो क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू, यही करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब पैसा नहीं आ रहा तो क्या दे रहे हो? बोनस। पैसा नहीं आ रहा तो क्या दे रहे हो? तो बैंक की जगह क्या लिखोगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अगर पैसा आता तो बैंक करता? बोलो भाई। हाँ जी, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल करते हैं ना, बैंक की जगह बोनस हो गया। समझ आ गया? एक मिनट, बोनस दोगे कहां से? अब ये बोनस कहां से दोगे? फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व को डेबिट कर दोगे। फ्री रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। करो। लास्ट वाली एंट्री ये फ्री रिजर्व वाली। हाँ, क्या करे हो? पहले फाइनल कॉल ड्यू करोगे, फिर बोनस दोगे। नहीं, फिर बोनस दे कहां से रही हो? एक ही बात है। पहले फाइनल कॉल ड्यू तो करो, क्या पता रिसीव्ड हो जाए। भाई पहले फाइनल कॉल ड्यू करो, है ना? अगर रिसीव्ड होगी तो बैंक आ जाएगा, और नहीं होगी तो बोनस करोगे। फिर बोनस कहां से दे रहे हो? वो हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जरा जल्दी। निकालो। फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड। फर्स्ट, मिल गया? सबको मिल गया? देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग आइटम अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। 40,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के। कितने हो गए? 4 लाख के। तो हमारे पास 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल हैं। अब ध्यान से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना है ये समझाऊंगा अभी क्या होता है, बस समझ लो अभी ना, मतलब नाम याद रखो बस, ठीक है? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, सरप्लस 50,000। तो प्रॉफिट 50,000 का है, फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम
और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000। आगे ध्यान से, कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड फॉर दिस पर्पज। जिसके पास 4 शेयर हैं उसको हमने 1 बोनस शेयर दिया। जिसके पास 4 इक्विटी शेयर हैं उसको हमने 1 बोनस शेयर देना है। समझ में आ गई बात? जिसके पास कितने शेयर हैं उसको 1 बोनस शेयर देना है। इट डिसाइडेड देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, यानी फ्री रिजर्व की बारी सबसे लास्ट में आएगी। समझ में आ गई बात? तो आपको बोनस शेयर कितने देने हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड को फुल्ली पेड नहीं बनाना ना, सारे के सारे क्या हैं? फुल्ली पेड। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखोगे कि बोनस शेयर देने कितने हैं। समझ में आ गई? कितने दोगे आप? नंबर ऑफ बोनस शेयर जल्दी बताओ। 4 वाले को 1, तो 40,000 वाले को 10,000। समझ आ गया? किसी को नहीं आया तो जल्दी बताओ। 4 वाले को, जिसके पास 4 थे उसको 1 देना है, जिसके पास 1 थे उसको कितने, जिसके पास 40,000 है उसको कितने। बोलो, समझ आ गई बात? और अमाउंट कितना होगा? 10,000 बोनस शेयर। क्या रेट है? 10 रुपए। तो कितना हो गया? इसका मतलब 1 लाख रुपए के बोनस शेयर जाएंगे। 1 लाख रुपए के बोनस शेयर। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से देखो जरा, बैलेंस शीट में मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, तो यहां से कम करके जब शेयर कैपिटल बढ़ाओगे, ठीक है, तो वो बोनस शेयर कहलाएगा। तो प्रॉफिट को कम करोगे और शेयर कैपिटल बढ़ा दोगे, ये तो मतलब हुआ। बोलो, नहीं तो डिविडेंड बांटते तो कैश चला जाता। अब कैश आपका अपने पास रखा रहे, आप मशीन खरीद लो, बिजनेस में लगा दो कैश को, डिविडेंड मत बांटो। ठीक है, चलिए तो एंट्री क्या बनेगी जल्दी बताओ फटाफट। सबसे पहले कहां से दोगे बोनस शेयर? 1 लाख रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने का है CRR? 45,000 अभी और देना है। हाँ जी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? इनको डेबिट करेंगे क्योंकि इनको कम करना है। कितना हो गया? कितना बचा? फ्री रिजर्व ले लो, जनरल रिजर्व कितना? 15,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। यानी मुझे देना है 1 लाख, तो जो देना है वो क्रेडिट हो गया। बोलो भाई, जो देना है वो मेरा क्रेडिट हो गया। अब इसे शेयर कैपिटल बढ़ा दो, तो जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दो, जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दो। और क्रेडिट किसको कर दोगे आप? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 1 लाख। बोलो भाई, समझ आ गई? हाँ जी। हो गया? सबका हो गया?
हो गया? चलो सेकंड पर आ जाओ जरा। पास journal entry in the following circumstances. A limited company with subscribed capital of कितनी है? 5 लाख रुपए की कैपिटल है। कैसे कंसिस्ट? 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, हाँ जी, कॉमा सेमी कॉलन। कॉल्ड अप कैपिटल है 7.5 रुपए। क्या मतलब है? 50,000 इक्विटी शेयर कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपए वाले। मंगाई कितने हैं? मंगाई कितने हैं? इसका मतलब पार्टली पेड है। चलिए, ए बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली, मतलब हमने 2.5 रुपए उनसे नहीं मंगाने हैं और उनको फुल्ली पेड बना देना है बगैर उनसे पैसा लिए। समझ में आ गया? तो ये भी क्या कहलाएगा? बोनस शेयर। पर ये बोनस शेयर कहां से दोगे आप? फ्री रिजर्व से। क्लियर है बात? तो सबसे पहले क्या करोगे? फाइनल कॉल ड्यू करोगे। बताओ फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या होती है? जल्दी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कर। ये फाइनल कॉल ड्यू हो गई। कितने क्या फाइनल कॉल? कितने शेयर पर? ये समझ आ गया? ड्यू हो गई ना। अब रिसीव करोगे तो बैंक को डेबिट करते हो, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पर बैंक का आया नहीं, बैंक नहीं आया, पैसा नहीं आया, तो बैंक की जगह क्या हो गया? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितना हो गया? अब ये बोनस कहां से दे रहे हो? तो फ्री रिजर्व को डेबिट करोगे। कितना है फ्री रिजर्व आपका? बोलो। समझ, दोबारा बताओ। तो दोगे कहां से? बना होगा नहीं, बनाओगे। तो बनाओगे तो तभी तो जब जनरल एंट्री पास करोगे। डिक्लेयर्ड किया है, बनाया थोड़ा ना है। घोषणा करी है नहीं, मीटिंग में ये घोषणा कर दी कि बोनस देंगे। अब करना तो आपको है। अगर उन्होंने कर दिया तो फिर तो ये भी एंट्री पास नहीं होगी, है ना? समझ में आ गई बात है? चलो बनाओ फ्री रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व है? जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू, करो फटाफट करो। समझ आ गया सबको? कितना अमाउंट? सिद्धू कुमार टाइम से आया कर, सारा नया कॉन्सेप्ट है, निकल जाएगा फिर। अब कहाँ रिवाइज कराऊंगा बता। अब मैं इनको बैठा दिए, एक बार समझा देगा, ठीक है? हो गया? समझ आया? चलो सेकंड पार्ट देखो। हटाऊं? हटा दूं? चलो सेकंड पार्ट जल्दी देखिए। ये कह रहा है लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख।
कितनी कैपिटल बता रहा है? 50 लाख। इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, तो इसका मतलब 5 लाख शेयर हो गए 10 रुपए वाले। जनरल रिजर्व है 9 लाख रुपए का। जनरल रिजर्व कितना है? इट वॉज रिजॉल्व्ड टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व। आप बताओ क्या करे, क्या हो गया? नहीं मिला। इट वॉज रिजॉल्व्ड टू कैपिटलाइज 5 लाख रुपए आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाई इशू 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर 10 रुपए ईच। क्या मतलब है? 9 लाख रुपए के रिजर्व में से 5 लाख रुपए का रिजर्व क्या कर रहे हो? कैपिटलाइज कर रहे हो। कैपिटलाइज समझते हो क्या? बता। हाँ, कैपिटलाइज का मतलब होता है कि जनरल रिजर्व को कम कर देना और शेयर कैपिटल को बढ़ाना। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज का मतलब होता है कि कम करना किसको? रिजर्व्स को, ठीक है, और बढ़ाना किसको? शेयर कैपिटल। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। समझ में आ गई बात? कि बैलेंस शीट में मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये कम कर दो और ये बढ़ा दो, बैलेंस शीट उतनी रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। समझ में आ गई बात? बोलो। तो वो यही कह रहा है। क्या कह रहा है? इट वॉज रिजॉल्व्ड। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इट वॉज रिजॉल्व्ड, बताओ जल्दी कोई। इट वॉज रिजॉल्व्ड इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। अरे क्या हो गया, कोई नहीं बता रहा? सुनो ध्यान से। इट वॉज रिजॉल्व्ड, रिजोल्यूशन पास कर दिया गया था, रिजोल्यूशन पास किया गया था बस। रिजॉल्व का मतलब रिजोल्यूशन, मीटिंग होती है, मीटिंग में ये डिसाइड होता है, ठीक है, तो पेपर पर लिखकर सबके साइन कराते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन पास करना। समझ में आ गई? तो रिजोल्यूशन पास कर दिया गया था कि 5 लाख रुपए रिजर्व में से कम करके 50,000 बोनस शेयर इश्यू कर दोगे, ठीक है। कैसे? जिसके पास 10 शेयर हैं उसको, जिसके पास 10 शेयर हैं उसको कितने? एक। नहीं समझ में आई? जिसके पास कितने शेयर हैं उसको एक शेयर देकर। कहां से दोगे 10 वाले को? एक पैसे लेके, फ्री में बोनस शेयर। बोनस कहां से दोगे? बोलो, समझ में आ गई बात? अब एंट्री बनाओ सबसे पहले। तो बोनस क्रिएट करोगे। हाँ जी, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितना है? 5 लाख। 5 लाख देने हैं ना। अब ये बोनस डेबिट कर दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बार ध्यान से देखो जरा, एक मिनट। अगर मैं इन दोनों को, ये कट गया तो एंट्री क्या बनी? रिजर्व डेबिट हो गया, शेयर कैपिटल बढ़ गई। एंट्री तो एक ही बनी ना, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर। ये कम हो गया, ये बढ़ गया। बोलो। पर करोगे तो चैनल के थ्रू, ठीक है, पहले ड्यू और फिर डिस्चार्ज करो।
क्या हो गया, क्या गिनती गिन रहे हैं? चलिए चौथा क्वेश्चन देखो फटाफट जरा जल्दी से, समझ आ गया ये? फ्री रिजर्व क्या होता है बता भी मयंक, जल्दी बोल ना। वो मोटर वाला है और जैसे बाइक का चेक किया था ना 600 रुपये का होता जाने आने का, तो 1000 रुपये का जाने आने के कभी बात कर, 800 रुपये ले ले यार। 800 रुपये नहीं मानना सर, पहले स्टार्टिंग में 800 ही होता है, 1200 वैसे आ रहा है आ जाएगा। अच्छा एड्रेस ले लिया? एड्रेस तो मेरे पास है, मैं तो सर से कंफर्म भी कर लिया सर, बोलने में बाद में करा के भेज दूँगा या फिर अभी चाहिए, नहीं सर अभी अभी चाहिए, जो लड़का लेके आएगा हाँ, तो या तो शादी का भेज दूँगा। और कॉरियर करेंगे तो कब तक आ जाएगा? तो वेट करेंगे तो सर देखो 2 से 3 दिन तो जाने लगेगा, 2 से 3 दिन तो जाने लगेगा, 2 से 3 दिन जाने लगेगा। अच्छा 2 दिन में भी आपको कितने 250 250 500 चलो कर दे फिर, 1000 रुपये दे दें। कैश देने अभी देने? 500 भी दे देंगे, 500 आने के बाद दे देंगे उसमें। उसको कल आने के बाद दे देंगे इकट्ठे, पता लगा नहीं पहुंचा तो बोल दो। हाँ क्या पूछ रहे थे बताओ जल्दी। फ्रीजर बता भी, ध्यान से सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व होते हैं, इनमें से हम क्या कहते हैं और बताओ कोई, बताओ भाई। फ्री रिजर्व सुनो ध्यान से, नाम से समझ आ रहा है फ्री, यानी वो रिजर्व या वो प्रॉफिट जो हर काम के लिए फ्री है, जिसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। डिविडेंड बांट सकते हो, बोनस शेयर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हो, डिबेंचर रिडीम कर सकते हो, यानी दे आर फ्री। जैसा आप कहते हो ना इसको, यही है सबको पता। हाँ जी सुनो इधर, जैसा आपने मयंक से पूछा भाई तो कल फ्री है मेरे साथ चलेगा, तो उसने कहा हाँ मैं सारा दिन फ्री हूँ कहीं भी ले चल, तो उसको बोलते हैं फ्री। नहीं आप कहते हो, ये कहता है नहीं मैं तो सिर्फ 10 से 11 ही हूँ बाकी बिजी हूँ, तो इसका वाला ये फ्री, यानी वो रिस्ट्रिक्शन लग गई ना। अब फ्री का वाला समझ में आ गया, यानी वो प्रॉफिट या रिजर्व जिसमें से हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड बांट सकते हैं, जैसे डिबेंचर रिडीम कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, समझ में आ गया, वो फ्री है। नाउ इट इज क्लियर। कौन सा फ्री रिजर्व, दोनों के नाम अलग अलग है, बस इतना फर्क है। सुनो बता, प्रॉफिट और लॉस और जनरल रिजर्व में क्या फर्क हुआ? दिमाग लगा, कोई बात नहीं। स्मृति बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व में क्या फर्क हुआ? है दोनों फ्री रिजर्व पर नाम अलग अलग है, तो क्या बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार, आगे भी चलें। बता रहा हूं अभी, नहीं है कोई भी नहीं बता रहा। अब सुनो ध्यान से, छोड़ो। जब हमारे पास करंट ईयर में हमने जो प्रॉफिट कमाया होता है, क्या कहा हमने, करंट ईयर में जो प्रॉफिट कमाया उसे क्या नाम देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट दिया, नहीं बांटा, या तो बांट दिया या बच गया, क्या हुआ, ये बच गया, तो अगले साल इसको क्या बोलोगे? ठीक है, रिजर्व बन गया। अब ये आगे के लिए जो लॉसेज होंगे उसको सेट करने में काम आएगा, समझ में आ गई? देसी भाषा में बोलो तो बासा प्रॉफिट, बासी रोटी होती है ना, बासी सब्जी होती है ना, जो फ्रिज में रख देते हो कल काम आएगी,
बासा प्रॉफिट। अब समझ में आ गया? यानी पिछले सालों का बचा हुआ प्रॉफिट। आप क्लियर है? बट कुछ केसेस में करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी कुछ भाग हम उठाकर ट्रांसफर कर देते हैं कि नहीं बांटेंगे, नहीं अगले फ्यूचर में काम आएगा, वो भी जान लेते हैं सर। आप समझ में आ गई? पक्का? चले आगे? बिल्कुल क्लियर हो गया? कहां थे? क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी पढ़ो फटाफट, रीड कर लो। पढ़ो जल्दी पढ़ो। देखो क्या कहता है, फॉलोइंग नोट्स परटेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। शेयर कैपिटल पढ़ो। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 15,000। 12% प्रेफरेंस शेयर हैं 10 रुपए के, और 1.5 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 12,000, और इक्विटी शेयर 1.5 लाख के ऑथोराइज थे, और उसमें से मैंने कितने इशू करे? 1,35,000 10 रुपए वाले। पेडअप कितने हैं? यानी पार्टली पेडअप हैं, इसका मतलब 2 रुपए अभी हमने उनसे मंगाने हैं। चलो, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 1 लाख। अब समझ आ गया जनरल रिजर्व किसे कहते हैं? मैं फटाफट बता। बिल्कुल ठीक। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500, ये तो पता है क्या होता है? हाँ जी, सबको पता है। जब 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए से अधिक में इशू करते हैं तो उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, 1 अप्रैल 2022 को, यानी अगले दिन, कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल 2 रुपए ईच ऑन 1,35,000 शेयर। क्या मतलब हुआ? हमने फाइनल कॉल का पैसा, हाँ जी, हैज मेड। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल। कॉल मनी कब रिसीव्ड हुई मेरे पास? 20 अप्रैल को प्राप्त हो गई। 20 अप्रैल को पैसे फाइनल कॉल के प्राप्त हो गए, यानी बैंक को डेबिट करोगे अब आप। चलिए, यानी पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है? कितने रुपए की है? 2 रुपए, 1,35,000, 2,70,000। फिर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। समझ आ गया? अब आगे, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4। जिसके पास 4 थे उसको 1 बोनस शेयर दे रहे हैं। बोलो, तो हमारे पास कितने शेयर थे? 1,35,000। 4 वाले को 1, 4 वाले को 1, 1 वाले को कितना? और 1,35,000 शेयर को फटाफट करो। हैं? 37,000। ठीक है? यानी हम बोनस शेयर कितना इशू करेंगे? बोलो, राइट? कहां से? अब कहां से? पहले कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर जनरल रिजर्व, और फिर पीएल। ठीक है? कितना है सीआरआर मेरे पास? 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व 180, तो 3,37,500 में से सारा माइनस कर दोगे, बाकी पीएल से आ जाएगा। ठीक है? ये उन सबको डेबिट करके टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो, अगर आपने, जैसे उन्होंने कहा था शुरू में, बोनस की एंट्री पहले बना दो तो गलत हो जाएगा। यहाँ
बोनस पहले बाद में बनेगी, पहले पार्टी पेड को बाय बैंक, समझा गया? तो बोनस एंट्री हमेशा बाद में बनती है, ठीक है, क्योंकि वही प्रैक्टिस बन जाएगी और यहां पर करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? फटाफट करके दिखाओ जल्दी से 2 मिनट में। हो गया भाई? हाँ सबका? चलिए लास्ट लाइन सबका हो गया? पक्का ना? लास्ट लाइन पढ़ो। प्रिपेयर, तभी आगे चलूं भाई। पार्थ क्या बता? ठीक है, हो गया? चलो लास्ट लाइन पढ़ो। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 अप्रैल आफ्टर बोनस इशू।
एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कैसी बातें करते हो? एक्सट्रैक्ट का मतलब कोई बताओ जल्दी से। जल्दी बोलो। नहीं, गूगल पे मत देखो। गूगल पे देख रहे हो, वो गलत मीनिंग भी दिखाता है कई बार, क्योंकि वो अकाउंट्स का मीनिंग नहीं दिखा पाता ना। नहीं मालूम? कुछ हद तक 90% तो ठीक है, फिर भी 10। नहीं 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 नहीं, एक्सट्रैक्ट का मतलब कि कंप्लीट बैलेंस शीट ना बनाकर बैलेंस शीट का केवल एक हिस्सा दिखाओ, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट साइड भी चाहिए, लोन भी चाहिए, डिवेंचर भी चाहिए, वो नहीं, केवल वो हिस्सा दिखाओ जो जरूरी है, बस। समझ में आ गई? उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रैक्ट। इनकम्प्लीट, अधूरा भाग। अब समझ में आ गया? क्लियर है पार्ट? चलिए फटाफट, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है शेयर, क्वेश्चन उतार लो, बस चेंज करते चला जाओ अपने आप। शेयर कैपिटल, क्वेश्चन उतार लो जल्दी से, बस बताओ। ऑथराइज्ड एज इट इज आ जाएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल, जल्दी बताना कितने शेयर हैं? 15,000। 12% प्रेफरेंस शेयर, कितने का? 10। कितना हो गया? 1.5 लाख। ठीक है, अगला बताना। कितने हो गए? 15 लाख। ये हो गया 16,50,000। चलिए अब आ जाओ, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, बताओ प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं? इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, एज इट इज 12,000, 12% प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए वाला है? 1,20,000। आगे चलो, अब ध्यान से जरा। इक्विटी शेयर 1,35,000 थे। बैंक जल्दी बता। 35,750 उसमें ऐड करो। ठीक है, अरे पीएल कम करेंगे, शेयर बढ़ा रहे हो तो कितने शेयर हो जाएंगे? 1,35,000। 1 मिनट आप मत उतारना अभी। प्लस बोनस शेयर कितने करें? 33,000। कितने? 750। कितने हो गए? 1,00,000। ये लिखने हैं, ये जोड़ कर नहीं दिखाना, आपको समझा रहा हूं सिर्फ मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? 1,68,750 कैसे आए? बोलो। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। क्या? ऑथराइज नहीं बढ़ा सकते ना हम। ऑथराइज तब बढ़ती है जब नए शेयर इशू करते हैं। बोनस शेयर से ऑथराइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। कितने हो गए हमारे? 1,68,000 10 रुपए के। कितने हो गए? 16,87,500। टोटल करियो, चलो कर देना टोटल, इसकी जरूरत नहीं है। अब आगे बताओ थोड़ा ध्यान से। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व 1,80,000 का था, बोलो, तो ये सारा नील हो गया। एक मिनट रुको ना, प्रेजेंटेशन तो दोगे भैया। माइनस यूटिलाइज 1,80,000। अगला बताओ,
जल्दी। CRR कितना था? 60,000 माइनस यूटिलाइज। अगला बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा हो गया। 37 माइनस यूटिलाइज, खत्म। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बचा है? 3 लाख था ना? कितना यूटिलाइज हो गया? कितना बचा? 2,40,000। बोलो समझ आ गया? कर फटाफट। क्या क्या? नहीं नहीं, दिखाना पड़ेगा। ये तो वर्किंग में बताना पड़ेगा। दिखाना तो पड़ेगा ना। नील क्यों हुआ? समझ आ गया? हाँ जी। क्या बोलो? ऑथराइज बढ़ानी पड़ेगी ना। वो मतलब ये है कि आपका ऑप्शन है, मत बढ़ाओ, क्योंकि बोनस की वजह से जरूरी नहीं पड़ता। जब पैसा है तब बढ़ती है, बढ़ा सकते हो, पर पैसा आ रहा है तब कंपलसरी हो जाती है। क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करके शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? पैसे मतलब ऑथोराइज्ड का मतलब क्या होता है? सुनो, सेबी है हमारा, सेबी समझते हो? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड रेगुलेशन। तो वो कहते हैं कि लोगों से पैसा ऐसा नहीं है मन करा पैसा इकट्ठा कर लिया, मन करा पैसा इकट्ठा कर लिया। आप हमसे परमिशन लो, तो वो परमिशन देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड। तो बोनस शेयर तो हम इंटरनल कर रहे हैं ना, इसलिए। सेफ साइड के लिए बोनस में बढ़ा दिया करो। चले में आ गए? बोलो भाई, इसको समझा दी बात सारा। हाँ जी पार्थ बोलो, तो समझ में नहीं आया बताऊं? समझ आ गया उन्नति? हो गया पार्थ? हो गया? क्या चीज नहीं समझ आई वो बताना। अच्छा, बोनस शेयर निकालना कैसे है? बस तो पूछ लेता ना यार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जिसके पास 4 शेयर हैं उसको 1 बोनस शेयर दे रहे हैं, ये तो समझ में आ गया? लिखा हुआ है जिसके पास कितने शेयर हैं उसको 1, ठीक है। 4 यूनिटरी मेथड तो आता ना, ये इकाई, इसको इकाई मेथड बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, ये तो आता है। 4 वाले को 1 दे रहे हैं, 1 वाले को कितना है
और कितने शेयर हैं 1 लाख, तो उनको कितना, समझ आ गया? तो ये डिसाइड कर लो, मतलब ये काट दो 37,000, 33,750 आ गए इंटू 10, ठीक है? अब समझ आ गया? चलो देखो अब आगे ध्यान से जरा, राइट इशू। चले आगे, जल्दी बताओ भैया। हाँ जी, देखो इधर, राइट इशू का मतलब क्या होता है? जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये अधिकार देती है कि भाई हम ना मार्केट में नया आईपीओ लेकर आ रहे हैं, मतलब नया बाजार में शेयर इशू करना चाहते हैं और पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है? तो बाजार में तो कोई भी अप्लाई करेगा, नए लोग, ठीक है? पर हम उससे पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको कहते हैं कि एक काम करो, हम तुमको ये अधिकार देते हैं कि तुम हमारी कंपनी का शेयर खरीद लो। ये अधिकार बाहर वालों को नहीं दे रहे अभी, ठीक है? किनको अधिकार दे रहे हैं नए शेयर खरीदने का? पैसा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अगर पैसा नहीं लेते तो बोनस कहलाता, और अब ये बोनस नहीं है। समझ में आ गया? तो व्हेन कंपनी डिक्लेयर इशू ऑफ न्यू शेयर्स ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दिस इज कॉल्ड राइट इशू। बोलो समझ आ गया? हाँ जी, लिखो फटाफट। व्हेन कंपनी declare to issue new share for cash, ठीक है? And this is applicable only for, किसके लिए एप्लीकेबल है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है? देन दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम? राइट इशू। समझ आ गया राइट इशू? हाँ, अब इसका मतलब इसका ये मतलब हुआ कि आम पब्लिक को अधिकार ही नहीं है कि ये कंपनी के शेयर खरीद सके, है, पर आम पब्लिक कंपनी से नहीं खरीद सकती, किससे खरीदेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खरीद नहीं, मेरे पास जो है बस वही बहुत है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आ गई? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन renounce, can transfer his right to somebody else। समझ में आ गया? आगे लिख लो फटाफट, लिखो existing shareholder can transfer, ब्रैकेट में ट्रांसफर को renounce कहते हैं, can transfer his right to anybody else। Existing shareholder can transfer his right to anybody else। क्लियर है? एंट्री वही बनेगी, कौन सी? पैसा आया बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो टू शेयर प्रीमियम, ठीक है? क्या दिए जाते हैं? ज्यादा, कैसे कम वाला, क्या मतलब? हम फेस वैल्यू से कम, ज्यादा पर मेरे भाई, ज्यादा पर, प्रीमियम। क्या कह रहे हो?
क्या चीज? वो अलग पार्ट है, या तो प्रीमियम पर दिए जाएंगे ना, ठीक है। चलिए आप देखो ध्यान से जरा, मैं लिखवा देता हूँ, ये है देखना जरा तुम्हारे पास। ए कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ 100 रुपए ईच एट 25% प्रीमियम। मिल गया? पढ़ो ध्यान से, देखो प्रीमियम पर है, ठीक है, प्रीमियम पर दिया जाता है। एक बात दिमाग लगाओ अपना यार, आपकी बात का जवाब, अगर डिस्काउंट पर ही देना है तो दुनिया कम है क्या? तो पैसा इकट्ठा कर लूं, फिर एग्जिस्टिंग वाले कहेंगे मैं, हमें क्या फिर फायदा होगा। ये तब होता है, राइट इश्यू की बात कब आती है? जब 100 रुपए का शेयर बाजार में तो मिल रहा है 150 रुपए का। ध्यान तो सुनो, बाजार में कितने में बिक रहा है? 150 में, और हम उनको 150 से कम पर फेस वैल्यू से ज्यादा पर। समझ में आ गई? फेस वैल्यू से, तभी तो वो राइट इश्यू कहलाएगा। बस समझ में आ गई? चलो अब देखो जरा, एक कंपनी ऑफर से न्यू शेयर ऑफ 100 रुपए ईच, न्यू शेयर एट 25% प्रीमियम, यानी 100 रुपए का शेयर कितने में दे रहा हूं मैं उनको? 125, 25% प्रीमियम हो गया। टू किसको? उन्नति किसको? देखो ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ऑन 1 for 4 बेसिस। पार्थ समझ आ रहा है? जिसके पास कितने शेयर हैं? 4, उसको हम क्या दे रहे हैं? भाई तो एक शेयर मेरी कंपनी का, और कोटा है ऐसा तो ना कि जितने मर्जी खरीद ले। जिसके पास 4 शेयर है वो मेरी कंपनी का एक शेयर और खरीद सकता है। कितने में? 100 रुपए वाला 125 में। ये समझ में आ रही है बात? अब आप कहोगे सर मेरे सर में दर्द हो रहा है कि 100 रुपए वाला शेयर 125 में खरीदूंगा। अरे भाई बाजार में तो वो 150 में बिक रहा है। बाजार में तो देखो ना, द कम राइट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 150। कम राइट प्राइस का मतलब बगैर राइट के, यानी बाजार में कितने में बिक रहा है वो? 150 में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस। अभी समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप निकाल लो इसमें, हाँ जी, जिसके पास 4 शेयर हैं वो एक शेयर खरीद सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें निकालो, मैं अपना नाम दे रहा हूं, वेटेड एवरेज प्राइस। क्या निकालो? वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। ओके, क्या नाम है? वेटेड एवरेज, सिंपल नेम, फिर टेक्निकल समझा दूंगा, ठीक है, नहीं तो रटना पड़ेगा आपको। पहले उसके पास कितने शेयर थे? 4। पहले कितने शेयर थे? 4, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 150 रुपए बाजार में। फेस वैल्यू को छोड़ो ना, कितने वैल्यू, कितने शेयर थे उसके पास पहले? 4, और कितनी बाजार में वैल्यू थी? 150। ये समझ में आ रहा है? अब 4 वाले को कितने खरीदने का अधिकार मिल रहा है? 1, तो उसकी वेल्थ और कितने हो जाएगी? वो अगर एक और खरीद ले कितने पैसे देगा? 125। तो ये उसकी संपत्ति हो जाएगी? बोलो नहीं। कितने ये वाली वैल्यू कितने शेयर की होगी? बोलो, डिवाइड बाई 5 कर तो 1 की आ जाएगी। कितने आ गए? करो, 145 रुपए। बोलो भाई, ये क्या आया? वेटेड एवरेज प्राइस आ गई। मतलब एक तरीके से 150 रुपए का जो मार्केट में बिक रहा था शेयर, ठीक है, 4 शेयर उसके पास थे, उसने एक शेयर और खरीदा 125 का, ठीक है, तो उसके पास वैल्यू हो गई कितनी? 725, 5 शेयरों की। तो एक की प्राइस हो गई कितनी? 145। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है पार्ट? तो इसको बोलते हैं हम वेटेड एवरेज प्राइस। इसे क्या बोलते हैं हम? अब टेक्निकली इन्होंने वेटेड एवरेज प्राइस का नाम दिया है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। क्या नाम दिया है?
एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या है? राइट, ध्यान से सुनो जरा एक मिनट। राइट शेयर लेने के बाद, एक्स का मतलब क्या हुआ? राइट शेयर लेने के बाद शेयर की कीमत कितनी? लो समझ में आ गया? वेटेड एवरेज कैसे निकाला? एक मिनट, इसको क्या बोलोगे आप? कितने शेयर थे मेरे पास? एग्जिस्टिंग शेयर। कितने? एग्जिस्टिंग शेयर। नंबर ऑफ, फॉर्मूला बनाना ना बस, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई 150 क्या है? मार्केट प्राइस। 150 क्या है? शेयर, राइट शेयर लेने से पहले या बाद में? तो पहले को कम बोलते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? कम मार्केट प्राइस। प्लस एक क्या है? राइट शेयर। एक क्या है? राइट शेयर। और 125 क्या है? इशू प्राइस डिवाइडेड बाय कितने शेयर हो गए? टोटल नंबर ऑफ शेयर। फटाफट नोट करो जल्दी से। ये लिखना है 145 रुपए पर शेयर हो, लिख लेना। हो गया? बोलो, चलिए आगे। वही तो समझा रहा हूं। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया? पहले उसकी शेयर की वैल्यू कितनी थी? 150 रुपए। और अब कितनी रह जाएगी राइट के बाद? 145। अब ध्यान से सुनो जरा, यहां तक समझ आ गया? बोलो भाई। अब आगे सुनो। अगर वो अपना राइट किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, अगर वो अपना राइट किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो ये कहेगा मेरे पास कितने शेयर थे पहले? 4। तो वैल्यू कितनी थी मेरे पास पहले? वैल्यू पहले बिफोर राइट इश्यू कितनी थी वैल्यू? 150। और अब कितनी वैल्यू रह जाएगी राइट के बाद? 145। तो एक तरीके से राइट की वजह से एक शेयर पर मुझे 5 रुपए का लॉस होगा। बोलो, एक शेयर पर 5 रुपए का लॉस होगा? नहीं भाई, ड्यू टू राइट। ठीक है, तो मैं आपको अपना राइट तभी दूंगा जब मेरा ये घाटा पूरा हो जाए। तो मेरे पास कितने शेयर थे? तो ये वैल्यू भाई 4 शेयर की वजह से आई ना, तभी तो एक का राइट मिला। नहीं तो लॉस ड्यू टू राइट ऑन कितने शेयर थे मेरे पास? 4। तो टोटल लॉस कितना हुआ?
4 शेयरों पर 5 रुपए के हिसाब से कितना लॉस हो रहा है? 20 रुपए का। आप ध्यान से सुनो जरा, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। इसे क्या बोलते हैं हम? वैल्यू ऑफ राइट। कितना आ गया? 20 रुपए। ध्यान से सुनो जरा इसकी सिग्निफिकेंस। अगर मान लो मिस्टर ए को राइट शेयर खरीदना है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, ये कौन है? नया पब्लिक वाला बंदा, ठीक है। ये कौन है? पब्लिक वाला बंदा। ध्यान से सुनना, कंपनी ने 100 रुपए का शेयर, ठीक है, आपको, आप रामलाल हो, आपको कितने में देने के लिए कहा? 125 में। 125 में, बोलो, है ना? तो आप अपना राइट कब दोगे इसको? जब आप कहोगे कि भाई राइट की वजह से जो मेरे पास पहले शेयर था उसकी कीमत कितनी थी मेरे पास? 150। पहले शेयर जो था उसकी कीमत बाजार में कितनी थी? 150, और वो रह जाएगी कितनी? 145। तो मुझे एक तरह से 5 रुपए का लॉस हो रहा है। 4 शेयरों पर कितना लॉस हो रहा है? 20 रुपए का। तो एक काम करो, ए को कहेंगे कि 20 रुपए तो दे दे, किसको? रामलाल को, तो उसका राइट पूरा हो जाएगा। और 125 रुपए किसको देने पड़ेंगे? कंपनी को। कंपनी वाले तो 125 रुपए देंगे ना, क्योंकि ये अपना राइट ट्रांसफर करेगा। तो इधर देखो बेटा, आपस में डिस्कस नहीं करो, इधर समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ए को कितने में पड़ा? वो 100 वही पड़ा जितने में रामलाल को पड़ता, वही पड़ा जितने में रामलाल को पड़ता। तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी हुई? 20 रुपए। वैल्यू ऑफ राइट कितनी हुई? 20 रुपए। और अगर ये कहे कि भाई ए को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 20 रुपए रामलाल को, 125 रुपए कंपनी को, यानी टोटल मिला के 145। क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालोगे आप? वैल्यू ऑफ राइट सिंपल सी बात है, पहले शेयर की कीमत कितनी थी और अब कितनी है, उसका डिफरेंस। ठीक है, सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता देता हूं। वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालोगे? यानी टोटल लॉस कितना होगा? हाँ जी, ये पहले वालों को क्या बोलते हैं? कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस माइनस बाद वाले को क्या बोलते हैं हम? एक्स राइट प्राइस। ये सारा डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग ऑफ शेयर। ठीक, चलो फटाफट नोट कर लो, जल्दी से, जल्दी करो।
हो गया। हो गया भाई, चलिए करो जरा फटाफट। देखिए, ए कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर a company offers new share of 100 each at 25% प्रीमियम, यानी कितने में उसको दे रहे हैं, 125 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 for every 4 share held. Come right market price, इसका वाला आज बाजार में वो मिल रहा है 160 रुपए का, ठीक है। कैलकुलेट करो, हाँ जी, एक्स राइट प्राइस समझ गए। एक्स राइट प्राइस क्या होगा, वेटेड एवरेज क्या होगा, निकालो पहले, फिर दूसरा पार्ट देता हूं। पहले एक्स राइट प्राइस वेटेड एवरेज निकालो पहले। एक्स राइट प्राइस का मतलब वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। नहीं, एक्स राइट प्राइस आ गया कितना, 153, बिल्कुल ठीक है। अब निकालो वैल्यू ऑफ राइट। हाँ जी, पहले 4 शेयर थे कितने रुपए वाले, 160, और अब एक और मिल जाएगा कितने में, 100 डिवाइडेड बाई 5, बस और क्या, कितना आ गया, वैल्यू ऑफ राइट बताओ। हाँ जी, वैल्यू ऑफ राइट पहले कितना था, कम राइट प्राइस 160, और अब 153, कितना हो गया पर शेयर इंटू 4, यानी किसी को भी बेचेगा अपना अधिकार तो 28 रुपए लेके बेचेगा, ठीक है। बोलो, करो जल्दी से। करना
करो ये वाला। हाँ और वैल्यू ऑफ राइट और ले क्या हो गया? दोबारा करो भाई। देखो इधर, पहले कितने शेयर थे उसके पास? कितने थे? 5। वैल्यू कितनी थी? और अब एक और मिल जाएगा, कितने हो जाएंगे टोटल? 1। अरे इतना डिवाइड नहीं कर पा रहे, क्या हो गया तुम्हें? ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है सबका? वैल्यू ऑफ राइट बताओ। पहले कितना था? 170 और अब कितना हो गया? इनटू, चलो समझ आ गया? गलत क्यों आना था तुम लोगों का भाई? करो जल्दी। करो जल्दी से। करो। अरे दोनों का अलग अलग क्यों आता है? तुम्हारा तुम्हारा हाँ मयंक। और वैल्यू ऑफ राइट? वैल्यू ऑफ राइट ठीक, इसको ना फार्मूला लिख के करा करो, ठीक है? हो गया भाई? पार्थ हो रहा है? देखना क्या कहीं गलत हो रहा है क्या? उन्नति समझ आ गया? हाँ भाई मयंक कुमार कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर? ठीक है, चलो एक और करके दिखाओ लास्ट। करो। 20% है? 4 वाले को 1 दिया है।
हो गया? कितना आ रहा सब बताओ जल्दी से। 170 और वैल्यू ऑफ राइट है। चलो सबका चलो कर लोगे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, CRR का मतलब समझेंगे और फिर डिबेंचर। ठीक है।